पाकिस्तान के कामयाब तरीन पैरा एथलीट हैदर अली पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। हैदर अली जो कि पैरालंपिक्स की तारीख में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, मंगल के सुबह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और हैरानकुन बात इसमें यह है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हमने देखा कि किसी भी हुकूमती शख्सियत ने उनका इस्तकबाल नहीं किया। हैदर अली के इस्तकबाल के लिए सिर्फ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल पैरालंपिक्स कमेटी के अहदेदारान मौजूद थे। अलबत्ता वजीर आजम शहबाज शरीफ और यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद की तस्वीर वाला बैनर जरूर एयरपोर्ट पर मौजूद था। वहां पर मौजूद मीडिया से हैदर अली ने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि पूरी दुनिया में पैरालंपिक्स को ओलंपिक्स की तरह ही एक बड़ा इवेंट समझा जाता है और वो भी उसी पजीराई के मुस्तहिक हैं जो अरशद नदीम जैसे एथलीट्स को मिली है। हैदर अली ने पेरिस पैरालंपिक्स में डिस्क थ्रो मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। ये उनका चौथा पैरालंपिक्स मेडल था जो पाकिस्तान की पैरालंपिक्स की तारीख में एक मुनफरिद कारनामा है। हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए 4 पैरालंपिक्स मेडल जीते हैं, जिनमें टोक्यो में गोल्ड मेडल, 2008 में लॉन्ग जंप में सिल्वर, 2016 में ब्रॉन्ज और पेरिस में ब्रॉन्ज शामिल हैं। इसके अलावा वो वर्ल्ड पैरा गेम्स और एशियन पैरा गेम्स में भी पाकिस्तान के लिए कई मेडल्स जीत चुके हैं। उनकी उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से ताउन अगर मिले तो वो अपने इस ब्रॉन्ज मेडल को अगली बार गोल्ड मेडल में भी तब्दील कर सकते हैं। मजीद उनके क्या ख्यालात हैं उन्हीं से बात करते हैं। हैदर अली ने मैं ज्वाइन किया। हैदर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपको ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बहुत मुबारकबाद हो। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमें बताइएगा इस कामयाबी पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, खैर मुबारक, अल्लाह का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैं आप सबकी दुआओं से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पेरिस पैरालंपिक्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अपना हलाली परचम पूरी दुनिया के सामने लहराया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है हैदर, बताइएगा पैरालंपिक्स जैसा एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें शिरकत करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, खासतौर पर पेरिस में जहां पर अभी हमने देखा कि ओलंपिक्स भी हुए हैं। जी एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले भी मैंने 4 पैरालंपिक्स खेली हुई थी, लेकिन टारगेट यही था कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। लेकिन अब वो मतलब कि बहुत टफ कंपटीशन हो गया, जिसमें आपको पता है 195 के करीब मुल्क पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत सका। ठीक है, अच्छा, पैरालंपिक्स की तारीख में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए 4 मेडल्स आपने जीते हैं। ये कामयाबियां यकीनी तौर पर आपकी मेहनत और अज़्म का नतीजा है। आप क्या समझते हैं सबसे बड़ी वजह क्या है आपकी इस कामयाबी की? जी सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मेरे वालिदैन को है, जिनकी सपोर्ट से मैंने मतलब स्पोर्ट्स शुरू की। उसके बाद कोचिज है, मेरा वापडा डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स है और हुकूमत पंजाब ने भी सपोर्ट किया था और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी। तो ये सब की कामयाबी है, पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान दुआ करता है तो अल्लाह ताला मतलब इस मेडल से नवाजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा अरशद नदीम की तरह अभी वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाहिशमंद है, जाहिर बात है हर एथलीट का दिल चाहता है, हर प्लेयर का दिल चाहता है। आपको क्या लगता है पैरालंपिक्स के जो खिलाड़ियों को, अगर हम अवाम की बात करें या अगर हम हुकूमत की बात करें, किस किस्म की मजीद सपोर्ट आप चाहते हैं कि मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये ओलंपिक्स पैरालंपिक्स इक्वली इन ऑल द वर्ल्ड। लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 मेडल है, तो जाहिर बात है मेरा मतलब मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेडल जीतने के बाद हुकूमत की तरफ से पूरी मुकम्मल हौसला अफजाई हो, आवाम की तरफ से जो प्राइवेट सेक्टर है तो सबकी तरफ से स्पॉन्सरशिप मिले, ताकि इनकी हौसला अफजाई से हम आगे अच्छी तैयारी करके पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं ये चाहूंगा स्पेसिफिकली इस गेम के हवाले से आप हमें थोड़ा सा बताइएगा, कैसे तैयारी करनी पड़ती है, क्या इसकी ट्रेनिंग है? सर ये तो मतलब इसमें कोई छुट्टी नहीं होती, आपने सालों साल इसकी ट्रेनिंग करनी होती है। जैसे हफ्ते में 6 दिन मेरे 2 दिन फिटनेस के होते हैं, 2 दिन पावर जिम के होते हैं, 2 दिन ट्रेनिंग के होते हैं। तो इसको अब अगर आप इसको एथलेटिक्स गेम ही ऐसे आप अगर इसको छोड़ देंगे तो ये आपको छोड़ देगी। तो ये रोजाना रूटीन के हिसाब से आपको लेके चलना पड़ता है, आपको ग्राउंड जाना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है। तो ये सालों साल काम है, यानी कि रेस्ट नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपके मुताबिक फिर अब पाकिस्तान में आप किस तरह से देख रहे हैं जो पैरा एथलीट्स हैं, उनके लिए कितने मौके हैं और साथ ही साथ चैलेंजेस क्या हैं? जी चैलेंजिंग सब तो बड़ी तो ये है कि जैसे मैं गुजरांवाला से तल्लुक रखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे लिए ग्राउंड ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी मेडल हिस्ट्री देखें कि मैंने वर्ल्ड चैंपियन भी हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किए हैं, तो पाकिस्तान इंडिविजुअल सबसे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेडल है, 4 मेरे पास पैरालंपिक्स के मेडल है। इसके बावजूद मेरे पास गुजरांवाला में ग्राउंड ही नहीं है जहाँ पर मैं जाके ट्रेनिंग कर सकूँ, वसाइल नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है जिससे मैं अच्छी ट्रेनिंग कर सकूँ। ये तो पाकिस्तान वापडा की मेहरबानी है कि उनका मैं एम्प्लॉयर हूँ, उनकी जो पे आती है अपने ऊपर ही लगा लेता हूँ।
तो इसके बावजूद मतलब कोई ऐसी सहूलियत मुयसर नहीं है जिससे मैं अपनी ट्रेनिंग मजीद अच्छी कर सकूं। ठीक है, तो आप फिर क्या चाहते हैं इस हवाले से? मैं चाहूंगा जरूर आप डिस्कस करें कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं, अगर वो लाई जाएं तो मजीद बेहतरी आ सकती है। सबसे पहले तो अभी जैसे मैं ये मेडल जीत के आया हूँ कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को मतलब मेरी हौसला अफजाई के लिए अच्छा कैश प्राइज अनाउंस करना चाहिए। जैसे अभी राना मशहूद साहब ने मुझसे वादा किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे मिलेंगे और आपके लिए कैश प्राइज भी अनाउंस करेंगे। इसके अलावा जितने पाकिस्तान वापदा है या प्राइवेट सेक्टर है, कंपनी का वो स्पॉन्सर करें या मतलब जैसे एज ए ब्रांड एम्बेसडर बना लेते हैं। इस तरह इनकी स्पोर्ट्स से ही हमारी ट्रेनिंग अच्छी होगी और हमारे इंशाल्लाह आगे हम पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकेंगे। ठीक है हैदर, कितना डिफरेंस आप देखते हैं यहाँ जब आप लोग ट्रेनिंग करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ जो सहूलियात हैं, यहाँ जो कोचेज मौजूद हैं? बाहर हमने देखा कि हर जो गेम है उस पर बड़ा डिटेल में काम किया जाता है, उसके सारे टेक्निकल पॉइंट्स, साइंटिफिक पॉइंट्स उनको नोट किया जाता है और डे बाय डे नई जिद्दत आ रही है, नया इक्विपमेंट मुतारिफ कराया जाता है एथलीट्स के लिए। कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? वहाँ भी रहे हैं, वहाँ भी आपने ट्रेनिंग की होगी, प्रैक्टिस की होगी? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हमें तो अभी तक इतनी माशाल्लाह हमारी एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन यही नहीं पता कि बिफोर डाइट की लेनी है कंपटीशन या ट्रेनिंग से और आफ्टर क्या लेना है। तो न्यूट्रिशन होने चाहिए यहाँ पर, पाकिस्तान में अच्छे फिजिशियन होने चाहिए। उसके बाद जो कोचेज है वो हमारी जो ज्यादातर ट्रेनिंग है वो पिछले मतलब 20-25 साल वाली पुरानी ट्रेनिंग है। आजकल बड़ी नई टेक्निक्स आ गई हैं, एथलीट्स पे वर्क होता है, नई चीजें सिखाई जा रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो अभी नहीं है। वो यूरोप में जिनके साथ हमारा कंपटीशन होता है वो नई चीजों मतलब नई जिम में ऐसी मशीनरी आ गई है जिसमें आपके मसल का वर्कआउट अच्छा कर लेते हैं। उसके बाद टेक्निक ऐसी आ गई है जिससे इंप्रूवमेंट ज्यादा निकल आती है, लेकिन हमारा जरा अभी वो लेवल नहीं है, उस तरह की सहूलियत पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ठीक है, और जो वहां पे एथलीट्स आपसे मिले, उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, उनसे सीखने को कुछ मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार का? जी बिल्कुल, जब भी स्पोर्ट्स के मतलब कोई बात होती है तो बहुत मतलब हैरानकुन इंकशाफात होते हैं जिसमें वो अपना डाइट के मतलब बताते हैं, अपनी ट्रेनिंग के मतलब बताते हैं। वो चीजें अब देखें, मैं वार्म अप करता हूँ 10 मिनट में, ठीक है, ग्राउंड के 3 चक्कर लगाता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन वो बैठे बैठे 5 मिनट में स्ट्रेचिंग करके कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं कि वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि उनको मतलब ये पता है कि हमने ऐसे करना है, हमारी बॉडी वार्म अप हो जानी है। तो ये चीजें अभी बहुत हम थोड़ा पीछे हैं उनसे, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता सीख रहे हैं, यूट्यूब से, कोचेज से, बाहर से चीजें लेके इंशाल्लाह अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हैदर, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि जहां आप गुजरांवाला में रहते हैं वहां पर तो प्रॉपर ग्राउंड भी नहीं है, फिर कहां पर प्रैक्टिस करते हैं? किसी दूसरे शहर आपको ट्रैवल करना पड़ता है? प्रैक्टिस कैसे हो रही है फिर? जी जो आउट सीजन होता है उसमें तो हमारी सोसाइटी है कि मेरे घर के बैक साइड पे, उस सोसाइटी में मैंने खुद मतलब अपने बिहार पे भी अपना वो सेक्टर बनाया हुआ है यहाँ के लोकल मिस्त्री से। तो इस अभी आपने देखे होंगे कि मेरे फाउल भी हुए हैं 4, वो इसी वजह से हुए हैं क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड का वो सेक्टर नहीं है जिसमें मैंने ग्लाइड करके थ्रो करनी है। जब यहाँ पर कुछ और तरह का सेक्टर है, जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं वहाँ और तरह का सेक्टर होता है, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता सिर्फ स्टैंडर्ड ना होने की वजह से। तो यहाँ पर सोसाइटी में मैंने बनाया हुआ है, तो वहां पर ही बस समय गुजारा ही होता है। जब